हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को समझने के लिए हेलोजन को जानना इम्पॉर्टेंट होता है। हेलोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और एस्टेटीन को रखा जाता है। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं जैसे CH4, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो नया कंपाउंड जो मिलता है उसको हेलोजन कहा जाता है। जनरली इसी को हेलो एल्केन भी कहा जाता है। इट मीन्स हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स में सेम एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे C6H6 बेंजीन हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं और हेलोजन रख दिए तो C6H5X एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इज नोन एज हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, जैसे बेंजीन रिंग लिए और यहाँ पे हेलोजन को पुट कर दिए। अब X की वैल्यू को पुट करके डिफरेंट टाइप के, जैसे CH3Cl, CH3Br, नॉमेनक्लेचर में इसका नाम सीखेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन की 2 कैटेगरीज होती है। एक तो इसमें सिंपल नेम और दूसरा IUPAC नेम दिया जाता है। जो सिंपल नेम होता है, सिंपल नेम में हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोला जाता है, एल्किल हैलाइड, और IUPAC में इसको हेलो एल्केन बोला जाता है, हेलो एल्केन। नॉमेनक्लेचर को समझना इम्पोर्टेंट है। एल्किल हैलाइड जैसे जनरल फार्मूला RX, R यहाँ पे CH3 एल्किल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7 etc, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। यहाँ पे हेलोजन पुट कर दें अगर हमने Br रख दिया है तो एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल ब्रोमाइड। C2H5Cl रख दिया है तो एथिल क्लोराइड। C3H7 I रख दिया तो प्रोपिल आयोडाइड। मीन्स एल्किल हैलाइड है। अगर एल्किल हैलाइड से नॉमेनक्लेचर देते हैं तो एल्किल को पहचानेंगे और हैलाइड को पहचानेंगे। यहाँ पे हेलोजन को हैलाइड बोला जाता है सिंपल नेम में। IUPAC नेम में चलते हैं तो IUPAC में इसको हेलो एल्केन बोला जाता है। हेलो एल्केन जैसा कि यहाँ पे हमने रख दिया CH3Cl, तो हेलो मतलब क्लोरो मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन। C2H5Br ब्रोमो एथेन, जैसे एक लंबी चैन बना ले, CH3 CH2 CH2Br। नंबरिंग देके 1 2 3, 3 कार्बन है तो नंबरिंग देंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सिंपल नेम में जैसे F लिखते हैं, सिंपल नेम में इसको फ्लोराइड पढ़ा जाएगा, फ्लोराइड, और यही IUPAC में फ्लोरो पढ़ा जाता है। Cl लिख देते हैं, इसको क्लोराइड पढ़ा जाएगा और ये क्लोरो। Br लिख देते हैं ब्रोमाइड और ये ब्रोमो। इसी प्रकार से I लिख देते हैं तो आयोडाइड और आयोडो। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। पहला तो एल्काइल हैलाइड, जनरली अभी हमने देखा एल्काइल हैलाइड के बारे में, RX इसका जनरल फार्मूला होता है। सेकेंड इज़ एल्किनाइल हैलाइड और हेलो एल्कीन
और थर्ड इज़ एल्कानाइल हैलाइड और हेलो एल्काइंस। तो जो हेलो एल्कीन होता है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव होता है वो एल्किनाइल हैलाइड कहलाता है। कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन को हटा के और हैलोजन सब्स्टिट्यूट करा देंगे। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे कोई भी हैलोजन रख देते हैं जैसे Br, तो जो नया कंपाउंड मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ये एग्जाम्पल होता है हेलो एल्कीन का। नॉमेनक्लेचर देंगे, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो एथीन और एक नंबर पे Br जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो एथीन। एल्किनाइल हैलाइड मीन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का डेरिवेटिव होगा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के सेम तरीके से हेलोजन सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हेलो एल्काइंस कहलाता है या एल्कानाइल हैलाइड कहलाता है। यहाँ पे जो एल्किनाइल हैलाइड होता है उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, मतलब इसका भी अलग से नॉमेनक्लेचर होता है। तो हेलो एल्कीन में जो सबसे पहला एग्जांपल होता है वो होता है विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विनाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन रख दिया जाता है। अब ये हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मीन्स इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जुड़ने वाला जो हेलोजन एटम होता है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है, मीन्स उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन कोई एल्कीन लिखा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करा दिया जाता है। अब ये जो हेलोजन है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। थर्ड इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड बेंजीन रिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में कार्बन परमाणु पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ से अगर CH2 और X कोई हेलो एल्केन जोड़ दिया जाता है तो ये जो हेलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। हेलो एल्केन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, क्योंकि डिग्री को आइडेंटिफाई करने पे केमिकल रिएक्शन ईजिली समझ में आने लगती हैं। तो जो हेलो एल्केन की जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, 2 मीन्स सेकेंडरी और 3 मीन्स टर्सरी। 1 डिग्री एल्केन हैलाइड क्या होता है कि जैसे कोई कार्बन है और यहाँ पे हेलोजन को रख दिया गया है और इस कार्बन से अगर एक R ग्रुप लगा होता है तब उसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Br, यहाँ पे हेलोजन एटम एक R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक R ग्रुप कहलाता है, तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन, और इसका नाम 1 ब्रोमो इथेन। 2 डिग्री में 2 R ग्रुप होते हैं,
जैसे कि कार्बन हो गया और इसके साथ एक R और एक R, हैलोजन और हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री होता है। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बन से जब 2 R ग्रुप लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे समझेंगे, जैसे एक ये CH3 लगा हुआ है, ये आपका CH3 और यहाँ पे हमने जोड़ दिया I। तो जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल होता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड 3rd डिग्री। 3rd डिग्री में 3 R ग्रुप होते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, उसके साथ 1 2 3, एक R और एक R और यहाँ पे हैलोजन। तो जब 3 R ग्रुप होते हैं तो उसको 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसी में अगर हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी लगा दें तो ये आपका 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड बन जाएगा। 3rd डिग्री के एल्किल हैलाइड में स्टीरिक हेंड्रेंस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है।